हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। मैं आपका दोस्त प्रदीप आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं आपके लिए साउथ कोस्टल ओडिसी सीरीज़, जो कि मेरे ड्रीम राइड थी और सबसे लंबी राइड आज तक की मेरी ये साउथ कोस्टल ओडिसी थी, जिसमें मैंने दिल्ली से कन्याकुमारी तक राइड की और वहाँ से मैं सारा कोस्टल रूट किया मैंने। तो मेरा मतलब कि कश्मीर से कन्याकुमारी बाइक का सफ़र पूरा हो चुका है, क्योंकि लास्ट मंथ मैं लद्दाख गया था। वो भी लद्दाख में सबसे लास्ट में जो लद्दाख का विलेज है, तुर्तुक विलेज आखिरी, उसके बाद पाकिस्तान POK शुरू हो जाता है। वहाँ से लेके मेरा कन्याकुमारी नीचे तक पूरा बाइक का सफ़र पूरा हो चुका है। तो बहुत ही शानदार फीलिंग है और मैंने लगभग 1 महीने के अंतर पे 10,000 से ऊपर बाइक मैंने चला दी है, क्योंकि ये साउथ कोस्टल ओडिसी मेरी 7,700 किलोमीटर की थी और मेरा जो लद्दाख था वो 3,500 किलोमीटर, तो लगभग 10,200 किलोमीटर मेरा पूरा हो गया। तो इस राइड पे हम 6 राइडर्स गए थे, जो हमारे जायद भाई पहले नंबर पे, दूसरा गए थे प्रिंस मैथ्यू भाई, तीसरा जतिन कनौजिया भाई, चौथा अरुण शुक्ला भाई और 5वें थे अमित फोगट भाई और छठा तो मैं था ही। तो हम 6 राइडर थे। हमने इंडिया गेट से अपनी राइड शुरू की थी और हमारे काफ़ी ग्रुप के साथी हमें फ्लैग ऑफ करने आए थे। बहुत ही अच्छा एहसास था हमारा, बहुत ही शानदार ढंग से हमारा फ्लैग ऑफ हुआ। और हमने जो रूट लिया है मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। हम इंडिया गेट से निकले जयपुर, जयपुर से उदयपुर, उदयपुर के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद सूरत, सूरत के बाद हमारा नवी मुंबई, नवी मुंबई से अलीबाग, अलीबाग से आपका कोस्टल रूट शुरू हो जाता है, पूरा कोस्टल। और ये कोंकण रीजन शुरू हो जाता है, कोंकण, पूरा कोंकण रीजन है, रत्नागिरी लास्ट मालवान तक। तो अलीबाग से हम गए हरिहरेश्वर, पूरा कोस्टल रूट में। हरिहरेश्वर से हम गए जयगढ़। इसमें हमने 2 फेरी ली और उससे पहले हमने 1 फेरी ली थी पहले दिन। इसके बाद हम 2 फेरी में अपने बाइक के साथ हमने सब अपना सी को पार किया था। बहुत ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत ही शानदार। बाइक फेरी में चढ़ा के अपने आप को पार करना, बहुत मज़ा आया था। तो हरिहरेश्वर के बाद हम गए जयगढ़, जयगढ़ के बाद हम गए मालवान। मालवान भी हम पूरा कोस्टल किया और रत्नागिरी के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से होके गए थे। रत्नागिरी भी देखी हमने, बहुत शानदार थी। और मालवान बिल्कुल बॉर्डर लाइन है महाराष्ट्र का। मालवान के बाद हम गए, एंटर करा हमने गोवा में, बागा बीच हमने स्टे किया। बागा बीच के बाद हम गए मुर्देश्वर, कर्नाटका के अंदर। ये भी बहुत शानदार जगह है मुर्देश्वर, और वहाँ पे एक बहुत फेमस टेंपल है और 18 मंजिल का टेंपल है। तो हम लिफ्ट से 18वीं मंजिल पे सबसे टॉप पे गए थे और पूरा सी नज़र आ रहा था, कोस्टल लाइन नज़र आ रही थी, पूरी सिटी नज़र आ रही थी और बहुत ही विशाल भोले बाबा की वहाँ पे मूर्ति है, बहुत ही शानदार नज़र आ रही थी वहाँ से। तो हमने एक्सप्लोर किया मुर्देश्वर। उसके बाद हम गए जॉग फॉल, अल्टीमेट जॉग फॉल। एक बार आप लाइफ में ज़रूर जॉग फॉल जाएं, और वो भी थोड़ा इसी सीज़न में, क्योंकि इतना शानदार है जॉग फॉल। मेरी वीडियो आएगी, आप हर जगह की मेरी
एक एक वीडियो मैं बनाऊंगा, पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं डालूंगा, आप देखना उसको बड़े ध्यान से। तो जोग फॉल हम गए, हम 6 और 8 जोग फॉल तक एक साथ थे, और जोग फॉल से हम सब स्प्लिट हो गए। 4 लोग वापस चले गए, बेंगलोर चले गए, वहाँ से कह रहे हम घर वापस जाएंगे। ड्यू टू केरला में बाढ़ थी और उन्हें डर था कहीं कन्याकुमारी में भी बाढ़ ना हो, सभी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो सब चले गए थे वापसी। मैं और जाहिद भाई हम निकल गए अपना हरपनहल्ली, दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, जो कि मेरा कॉलेज था। 91-93 बैच में मैंने वहाँ से फार्मेसी की थी और पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ा हो गई थी। मुझे 25 साल बाद मुझे पता चला कि मेरा नाम कॉलेज के बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेन एंट्रेंस पे सभी बैच का लिखा होता है, उसमें मेरा भी नाम था। तो बहुत शानदार एहसास हुआ और पुराने अपने प्रोफेसर से मिला, प्रभु सर, और एक मेस में था जो हमें खाना खिलाता था, परशुराम, परशु से मिले, बहुत ही उसने इज्जत करी और खाना खिलाया, शानदार एहसास। उसके बाद हम गए हम्पी, बहुत ही फेमस जगह है और पूरा मतलब कि काफ़ी शानदार जगह है हम्पी। तो हम्पी के बाद हम गए बादामी। बादामी में क्या है कि पत्थरों को काट के केव्स बनाई हुई हैं, बहुत ही शानदार। तो वो केव एक्सप्लोर करने गए, तो जाहिद भाई मेरे साथ थे। तो बादामी के बाद हम दोनों फिर अलग हो गए। यहाँ तक हमने लगभग 3200 किलोमीटर सफ़र हमने इकट्ठा कर लिया था। तो यहाँ से हम दोनों अलग हो गए। तो जाहिद भाई हैदराबाद की तरफ निकल गए और मैं बेंगलुरु की तरफ चला गया। तो मैं नेक्स्ट डे बेंगलोर पहुँच गया और मैंने वहाँ 2 दिन स्टे किया, क्योंकि 11-12 दिन से कंटिन्यू राइड चल रही थी, तो मैंने वहाँ रेस्ट किया 2 दिन। जो मैं जिसके पास रहा वो अपना भारत का कप्तान है सॉकर का, सुनील छेत्री, जो मेरा कज़न छोटा भाई है। तो काफ़ी अच्छा एहसास था। और हमने एक दिन अपना सेमीफाइनल मैच था ग्रुप अपना बेंगलुरु FC क्लब का, तो वहाँ भी देखा, एंजॉय का काफ़ी 2 दिन। और वेदर ऑसम वेदर है बेंगलोर का, मज़ा आ गया। महाराष्ट्र में मुझे बहुत बारिश मिली है, बेंगलोर में तो बहुत ऑसम वेदर है। तो उसके बाद मैं निकला कन्याकुमारी, बेंगलोर से कन्याकुमारी गया, बिल्कुल लास्ट सी बीच तक, और मेरा टारगेट पूरा हो गया था क्योंकि दिल्ली से कन्याकुमारी का था। उसके बाद कन्याकुमारी एक्सप्लोर करने के बाद मैं गया रामेश्वरम, वो भी बहुत शानदार जगह है। और मंदिर में मान्यता है कि भगवान श्री राम ने वहाँ पे शिव जी की पूजा की थी श्रीलंका जाने से पहले। और